बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, जो महंगाई का ये दौर चल रहा है, इसमें सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर, ख़ुसूसन पेंशनर की मैं बात करूँगा कि वो किस तरह गुज़ारा कर रहे हैं। फैमिली पेंशनर है गरीब और पेंशनर्स हैं बूढ़े, वो किस तरह अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं, ये वो खुद जो कर रहे हैं उनको मालूम है। ये जो हुक्मरान तबका है या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इनको मालूम नहीं है कि किस किस्म के हालात से लोग जो है ना वो गुजर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। फर्ज किया किसी सरकारी मुलाजिम की मैं बात, उनकी भी है, अब मसाइल यही हैं जो पेंशनर्स के हैं। तो मैं पेंशनर्स की और सरकारी मुलाजिम की बात कर रहा हूँ कि जिसकी अगर किसी की पेंशन, फैमिली पेंशनर की 30,000 तनख्वाह या पेंशन है किसी मुलाजिम की गरीब की, तो वो किस तरह वो गुजारा कर रहा है। फ़र्ज़ किया किराए के मकान में रह रहा है, तो किराया जो मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस तनख्वाह में मिल रहा है, वो 2008 की बेसिक पे की तनख्वाह जो है, बेसिक पे उसके मुताबिक मिल रहा है। जबकि जो मकानों के किराए इस वक्त हैं वो डबल और ट्रिपल हो चुके हैं। 10,000 या 15,000, 12-15,000 तक का एक नॉर्मल सा मकान आता है जिसमें 2 कमरे हो, छोटा मोटा किचन और ये ज़रूरियात हो। तो किस तरह वो 30,000 में एक गुजारा करेगा अगर वो किराए के मकान में रह रहा है। इसी तरह अगर कन्वेंस अलाउंस की बात करें तो वो 1 जुलाई 2014 को आखिरी मर्तबा बढ़ाए गए थे, जब पेट्रोल की प्राइस जो थी वो तकरीबन 108 रुपए फी लीटर थी। आज 175 रुपए 275 रुपए सॉरी 275 रुपए फी लीटर हो चुकी है पेट्रोल की प्राइस। तो कन्वेंस अलाउंस वही जुलाई 2014 वाला खड़ा है। बच्चों के जो स्कूल की फीसें हैं, उनके कापियों किताबों के अखराजात हैं, वो डबल हो चुके हैं। फर्ज किया पिछली दफ़ा किसी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे की किताबें 3500 रुपए की आ रही थी, तो इस मर्तबा तकरीबन रेट जो है ना वो 7,000 रुपए के करीब हो चुका है। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह अगर हम अद्वियात की बात करें तो डॉक्टर की फीसें जो हैं वो 1 साल पहले अगर 1,500 रुपए थी फीस किसी स्पेशलिस्ट की, तो अब वो 2,500 3,000 रुपए ले रहा है। 2,500 3,000 रुपया ठीक हो गया। और दवाइयाँ जो पिछली दफ़ा किसी कोई शुगर के मरीज़ हैं, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई किन्हीं को हार्ट का मसला है, तो ये जो है ना ये सारे मसाइल हैं। इसी तरह बिजली के बिल जो हैं वो डबल हो चुके हैं तकरीबन। पिछले साल 200 यूनिट की कीमत, मैंने खुद बिल चेक किया है, देखा है, वो तकरीबन 3,000 रुपए के करीब थी। 200 यूनिट अगर कंज्यूम हुआ है तो 3,000 उसकी प्राइस थी। अब मुझे जो बिल आया है 200 यूनिट का मार्च में, अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई, तो ये तकरीबन 5,000 कुछ 100 रुपए आया, 5,000 रुपए से ज्यादा आया 200 यूनिट का। तो जब गर्मियां बढ़ेंगी तो रेट मजीद ज्यादा होते जाएंगे। स्लैब रेट फर्ज किया 300 यूनिट हो जाता है, तो 300 यूनिट का तकरीबन बिल 9-10 हजार रुपए आ जाएगा। तो किस तरह एक जो है वो 30,000 रुपए लेने वाला, तनख्वाह लेने वाला या पेंशन लेने वाला सरवाइव कर सकता है इन हालात में। पेट्रोल अगर उसने मोटरसाइकिल रखा हुआ है, मोटरसाइकिल का खर्चा साफ ज़ाहिर नॉर्मल सी सवारी है, गरीब आदमी की सवारी है। मोटरसाइकिल कोई इतने अमीर लोग नहीं रखते मोटरसाइकिल, वो तो कारों गाड़ियों पर चलते हैं। तो मोटरसाइकिल का माहाना खर्चा अगर पेट्रोल का 5,000 रुपए था, तो वो इस वक्त तब तकरीबन 10,000 रुपया हो चुका है। 10,000 रुपया, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस पिछले साल 150 रुपये थी, तो अब वो 275 हो गई है। तो इसी तरह दूध की कीमतें बढ़ गई हैं। मतलब ग्रोसरी का सामान, अगर खाने किचन का सामान, दालें वगैरह, कुकिंग ऑयल और घी की बात करें अगर हम, तो वो पिछले साल तकरीबन 300-350 रुपए पर लीटर था। अब इस वक्त 650 और 700 रुपए के दरमियान बिक रहा है। तो एक गरीब पेंशनर और गरीब मुलाजिम इन हालात में किस तरह सरवाइव कर सकता है, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत के अपने तो अल्ले तल्ले पूरे हो रहे हैं। वो तो अभी मैं पिछले दिनों एक खबर पढ़ रहा था कि वजीर आजम और जो वजीर खारजा साहब हैं बिलावल जरदारी साहब, इनके बैरून मुल्क अखराजात जो हुए हैं दौरों पर, वो तकरीबन अरबों में आए हैं। तो इनको तो कोई परवाह नहीं है, सरकारी खजाना इनके पास है, मुफ्त का मतलब है वो है, माल है, वो जी भर कर लूट रहे हैं।
پہلے والے تھے یا یہ ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑتا، لیکن پستہ جو ہے وہ غریب ملازم، غریب انسان، غریب مزدور، غریب پینشنر، یہ کس طرح گزارا کرے اس ملک میں اس مہنگائی کے دور میں؟ تو میری آپ سے التجا ہے، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کریں، اور سب سے بڑھ کر اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ہماری بات حکام بالا تک پہنچے کہ وہ کس طرح گزارا کر رہی ہے غریب پینشنر، اور غریب فیملی پینشنر جو ہے، کوئی بیوہ ہے تو وہ کس طرح مطلب ہے گزارا کر رہی ہے۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہیں چیزیں، حکمرانوں یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کس طرح سروائیو کر رہی ہے اس دور میں۔ خدا نہ خواستہ ہم سنتے تو آئے ہیں جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں تنخواہیں اور پینشن مل رہی ہے، سارا کچھ ہے، آزادی ہمیں حاصل ہے۔ لیکن ملک اگر ہو نہ ہو، لیکن غریب ملازم اور پینشنر کا دیوالیہ نکل چکا ہے، وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کس طرح مطلب ہے گزارا کر رہا ہے، کریانے والے کے پیسے دینے ہوتے ہیں، کبھی اس کے کبھی اس کے، ادھار کہیں سے پکڑ کر، تو اس طرح وہ گزارا کر رہا ہے۔ تو میری حکومت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ جو کنوینس الاؤنس ہے، میڈیکل الاؤنس ہے، ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے، اس کو ریوائز کیا جائے، اور جو پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھیں کہ 100% اس کو کیا جائے، تو اب تو یہ اگر 200% بھی اگر اس کو کر دیا جائے تو تب جا کر کہیں جو ہے نا وہ کام پورا ہوگا، اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، پینشن میں اضافہ کیا جائے۔ تو یہ کچھ معروضات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔